हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मकर राशि वाले जातकों के लिए 20 जनवरी 2026 शनिदेव महाराज का बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, ना कि राशि परिवर्तन। अब शनिदेव अपने ही नक्षत्र में यानी बलवान अवस्था में आने वाले हैं और ये इनका स्वयं का नक्षत्र है। मकर राशि का स्वामी भी शनिदेव बनते हैं। और देखिए, राशि के स्वामी शनि का उच्च यानी बलवान होना और नक्षत्र में पावरफुल आना, ये आपके जीवन में क्या एक पहलू रखता है और क्या आपको सकारात्मक रिजल्ट देता है, क्या आपको कुछ लाभ देता है, बात इस बात की है। मकर राशि पे देखिए, शनि की 7.5 ढैया कुछ भी नहीं चल रही है। 7.5 उतर चुकी थी मार्च में। अब देखिए, शनि आपके पराक्रम भाव में आ गए हैं, जो 10 नंबर आपकी मकर राशि है, चंद्र राशि नाम राशि से फलादेश समझेंगे। शनि की 3 दृष्टि होती हैं और चौथी यानी जहां पर बैठते हैं वहां, और 3 दृष्टियां क्या काम करेंगी, जहां से इस फलादेश को बड़े ही आप साल के शुरुआत में जो आपको पॉजिटिव एक शनि और राहु का रिजल्ट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो कि आपने देखा होगा 2025 में मकर राशि ने हर तरीके से संघर्ष सहा, चाहे बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, चाहे शेयर मार्केट, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, लेकिन संघर्ष बाकी में ही सहा। मार्च से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी पूरी राहत शनि की नहीं मिली है, क्योंकि शनि देव गुरु के घर में बैठे थे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे, जो गुरु का नक्षत्र है, जो अब 20 जनवरी से ये अपने ही नक्षत्र में बलवान अवस्था में आ चुके हैं। देखिएगा, सुबह का वक्त होगा, यानी आप समझोगे 10:30 बजे का वक्त होगा, यानी 10:45 का समय होगा, जहां पर ये शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बंधु, ये शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं, ठीक है ना। अब पराक्रम भाव ये हो गया, इस भाव को समझोगे, व्यक्ति का एक साहस होता है, व्यक्ति का काम करने की क्षमता का प्रबल स्थान होता है ये। अगर यही भाव व्यक्ति का कमजोर हुआ तो काम में मन नहीं लगेगा, आलस प्रवृत्ति का हो जाएगा इंसान, आज के काम को कल टालने की सोचेगा। बंधुओं, ये वही भाव है कि कहीं झुकने व्यक्ति को नहीं देता, ये पराक्रम का भाव है। और राहु और शनि का यहाँ पर बैठना बहुत बेहद अच्छा माना गया है। अब देखिएगा, यहाँ पराक्रम की दृष्टि से, चाहे आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, चाहे नौकरशाह है, चाहे खेल कूद में भाग लेने वाले हैं, चाहे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र और प्रॉपर्टी का भी काम, दाम्पत्य जीवन का काम, लोहे से संबंधित कोई भी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कार्य क्षेत्र को देखने वाला, इसको कहते हैं कर्म फलदाता, ग्रहों के न्यायाधीश। और ग्रह का न्यायाधीश जब पावर में आ जाए और उसके हाथ में पूरी सत्ता आ जाए, तो आप ऐसे समझिए इस समय शनि के हाथ में जुलाई तक पूरी सत्ता है, अपने नक्षत्र में स्वतंत्र तरीके से काम करेंगे। जहां से आपको शनि की 3री दृष्टि यहां आ रही है, और देखिएगा 7वीं दृष्टि यहां पर आ रही है, और 10वीं दृष्टि यहां पर आ रही है। 3 गोला मैंने आपको बताए हैं। 3री दृष्टि से आपके देख रहे हैं, लगन से पंचम भाव है। इस भाव को कहते हैं भैया कि ये शिक्षा का भाव है, ये संतान का भाव है, ये संबंधों का भाव है, ये व्यक्ति का शेयर मार्केट का भाव है। अब देखिएगा, यहाँ से व्यापार, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, संतान योग, पिता का संतान योग देखा जाता है कि संतान कैसी निकलेगी, संतान का काम कैसा रहेगा, संतान का योग बनेगा कि नहीं बनेगा। उच्च हायर एजुकेशन, शिक्षा का भाव भी यहीं से देखा जाता है। चाहे आप IT सेक्टर में हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे लोहे से संबंधित शेयर मार्केट में काम करें, बहुत लंबे समय से आप देखिएगा, गत समय से यानी मकर राशि को लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पर स्थिति मजबूत होगी शेयर मार्केट की स्थिति से,
विद्यार्थियों को लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा था, चाहे आप डॉक्टरी, आईटी सेक्टर, किसी भी विभाग में, कंप्यूटर में, किसी भी यानी फील्ड में काम कर रहे हैं, उच्च शिक्षा क्षेत्र में, विदेश में भी रहने वाले जातक जो जॉब कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनको लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पर अब फुल पावर में जिनकी कुंडली में अच्छा है, या देखिएगा जुलाई तक आपको क्या आपके सामने रिजल्ट खुल करके देता है। प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं। मानसिक टेंशन चल रहा था, लेकिन यहाँ भी सुधार की स्थिति बनाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। लेकिन बंधुओं, ये सब मैंने अच्छा बताया आपको, अभी खराब कुछ नहीं बताया है, क्योंकि खराब जब बताया जाता है जब खराब स्थिति दिखाई देती है। क्योंकि अब अपने घर में जब शनि का वर्चस्व बढ़ गया है और पावर में आ गया है, तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, गोचर की स्थिति मजबूत करेगा। अगर आपकी कुंडली में भी खराब शनि बैठा हुआ, सुनिए एक मिनट, जहां खराब बैठा हुआ है, शनि चंद्रमा के साथ है या शनि नीच का है, लगन से यहां से 6-8 यानी 12 स्थान पे बैठा हुआ है, और यहां पर देखिए सकारात्मक रिजल्ट नहीं देता है, मानसिक टेंशन, चिंता देता है, व्याप्त करता है। बिजनेस व्यापार में शनि अगर नीच का है तो आप उठा करके देखिए कि जहां पर देखिए बार बार लॉस, मानसिक चिंता है, टेंशन, यानी दूसरे की बलाय अपने ऊपर आना, बार बार धोखा मिलना, ये स्थिति हमको स्वास्थ्य, हेल्थ संबंधित परेशानियों का सामना। बंधुओं, जहां से शनि, अब देखिएगा आपकी कुंडली में, क्योंकि ये ग्रहों के न्यायाधीश हैं, कर्म के कारक हैं, और जब ग्रह का न्यायाधीश, देखिए भैया, जब न्याय करने वाला भी सक्षम अवस्था में नहीं होता है तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अब न्याय की बात मैं करता हूँ तो आपकी कुंडली में कर्म का लेखा जो का छिपा हुआ है कि वो कहाँ पर स्थिति में शनिदेव बैठे हुए हैं, और जो ये रिजल्ट मैंने आपको बताया है वो आप देखिएगा जुलाई तक क्या रिजल्ट देता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी कुंडली में अगर स्थिति सही है, मजबूत है, शनि पावर में है और नक्षत्र में यहाँ पर गोचर में आ गया है, तो आपको एक सकारात्मक रिजल्ट देगा। अगर नेगेटिव, मैंने इसका प्रभाव भी आपको बता दिया है। अगर कहीं आपको लगता है 2026 में, तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हमारी नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो बंधुओं देखिएगा, मैंने बताया शनि चंद्रमा के साथ ना हो, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित ना हो, जहां से 7वीं दृष्टि भाग्य में प्रगति करेगा, बिजनेस व्यापार, नए लोगों से मुलाकात कराएगा, बड़े लोगों से राजनीति क्षेत्र में सत्ता का भी लाभ देगा जो लंबे समय से नहीं मिल रहा था, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य जीवन में यानी कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था, इसको हल कराएगा शनि, यहाँ राहत देगा आपको। चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी, चाहे आप लोहे से संबंधित व्यापार करने वाले हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, या कोई कंपनी में डायरेक्टर हैं, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, यहाँ पर आपको ग्रोथ कराएगा। सम्मान की दृष्टि से जो लंबे समय से नहीं मिल रहा था, जो पद प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, उसको मैं आपको लाभ दिलाएगा। देखिएगा, मैंने आपको ये बताया, लेकिन शनि आपका लगन का और धन का मालिक है। देखिए, इस भाव का और इस भाव का मालिक है, 2 भाव हो गए ना। एक लगन का, ये शरीर, और शरीर का मतलब क्या हो गया समझिएगा, व्यक्तित्व हो गया। व्यक्तित्व हो गया यानी आपका मान सम्मान, आपका कार्य क्षेत्र हो गया, पद प्रतिष्ठा हो गई, जिसमें क्षति, जहां से मान सम्मान, लगन का स्वामी पराक्रम में बैठना मान सम्मान में वृद्धि कराता है। जब अपने नक्षत्र में आता है, पावर में आ जाता है, तो अब 10वीं दृष्टि की अगर यहाँ बात करते हैं, देखिए 10वीं दृष्टि से विदेश यात्रा संबंधित बहुत अच्छा लाभ कराएगा। जो लंबे समय से जो विदेश का मौका नहीं मिल रहा था, यात्राओं का लाभ नहीं मिल रहा था, मुलाकात का लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि 12वां भाव जो अब तक जो रिजल्ट आपको दे रहा था, ये 12वां भाव जेल का होता है, 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, 12वां भाव सैया का होता है, 12वां भाव नींद का होता है। लेकिन यहाँ अब ये 12वां भाव आपको यानी इन चीज़ों से मुक्ति दिलाएगा, राहत दिलाएगा आपको, यहाँ से यानी खर्च पे लगाम लगाएगा, तो आपको यहाँ पर कार्य क्षेत्र में प्रगति कराएगा। मेडिकल का काम करने वाले हैं,
प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, फाइनेंस का काम करने वाले हैं, इन सभी कार्य क्षेत्रों को लेकर के अगर चलते हैं, विदेश संबंधित मैंने बताया कि जहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा, चाहे प्रॉपर्टी का, चाहे बिजनेस व्यापार का, या आप वहाँ पर जॉब का भी, बंधुओं यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों को खुल करके ये रिजल्ट देगा। कुंडली में अच्छा है तो मैंने बताया, कोई भी कार्य क्षेत्र हो जीवन का, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र, खगोलीय सृष्टि पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो मानव पर तो एक साधारण सी बात है। अब ये कर्म का कारक है, ग्रहों का न्यायाधीश है, सारा लेखा जोखा इसी के अंडर में मैंने आपको बताया। उपाय क्या करना है, लगन का स्वामी शनि है, शनि के लिए उपाय करिएगा, शनि के बीज मंत्र का जाप, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए, चौमुखा, किसी गरीब की सहायता करिएगा, किसी का धन हरण मत करिएगा। भाई और परिवार के स्थान पर पराक्रम में बैठा हुआ है तो संतोषजनक यानी सावधानी से काम करिएगा, जहां पर आपको परिवार की स्थिति में सामंजस्य बना रहे, क्योंकि ये जो भाव होता है ये परिवार का होता है, पराक्रम का भाव है, भाइयों का भाव है। तो शनि और राहु दोनों ग्रह या ठीक होते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत न दे, मतभेद की स्थिति पैदा ना करे, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखा जाता है, तो थोड़ा सामंजस्य बना करके रखिएगा, बाकी का बहुत अच्छा रिजल्ट देगा सकारात्मक। वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, और तब तक के लिए हर हर महादेव।